कौरव पांडवों में भीषण युद्ध हो रहा था और दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिए था और दुर्योधन अपने जीवन की एक एक मृत्यु के दंड को गिन रहा है। दुर्योधन भूमि पर पड़ा रो रहा है और विचार कर रहा है, अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। इधर दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्रवर, हाँ, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तो दुर्योधन रोने लगा और कहने लगा, मित्र, ये दुर्दशा मेरी पांडवों ने की है। मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मैं आज पृथ्वी पर पड़ा पड़ा रो रहा हूं और अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा हूं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे 99 भाई थे और 100 भाइयों में मेरी गिनती थी, लेकिन मेरे 100 भाई में से आज मैं केवल अकेला रह गया और मेरे 99 भाई मारे गए। लेकिन पांडव के 5 भाई थे और पांचों के 5 जीवित हैं। एक की भी संख्या कम नहीं हुई। दुख इस बात का है। तो अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, तुम क्या चाहते हो? बोले, हम ये चाहते हैं कि पांडवों में जो 5 भाई है ना, उनमें से भी एक संख्या कम हो जाती तो मुझे ये संतोष रहता कि मेरे भले 99 मारे गए, मैंने भी तो एक का वध कर दिया। अश्वत्थामा बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं और 5 को मार कर लाता हूं। दुर्योधन कहने लगा, मित्र, पांडव कोई गाजर मूली नहीं है। पांडव कोई गाजर मूली नहीं है जो तुम जाकर के उन्हें काट दोगे। बोले, नहीं मित्र, हम अभी जाते हैं। इधर अश्वत्थामा जहां पर 5 पांडव सो रहे थे वहां पहुंच गया, लेकिन इधर कृष्ण भगवान 5 पांडवों की सुरक्षा में खड़े हैं। छाता ताने भगवान खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन कहने लगे, कन्हैया, तुम सोए नहीं? भगवान बोले, हम क्यों सोए? हम क्यों सोए? अरे हमको निद्रा कहाँ आ रही है? अर्जुन, तुमको नींद आ रही है? अर्जुन कहने लगे, प्रभु, जब जीवन की बागडोर आपको सौंप दी हो तो फिर हमको तो नींद आएगी ही आएगी। आजी या ना जी? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, है ना? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। जब हमें जीवन में कोई चिंता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो हमको तो फिर नींद आएगी ही आएगी। भगवान ने कहा, अर्जुन, आज तुम 5 लोग यहाँ पर मत सो। और 5 को उठा करके दूसरी जगह पे लिटाल दिया। और क्या देखते हैं कि 5 पांडव जहां सो रहे थे वहां 5 पांडवों के पुत्र आकर के सो गए। लेकिन प्यारे, एक बात याद रखना, जाको राखे साइया मार सके न कोई और बाल न बांका कर सके। चाहे सब जग बैरी होए, चाहे सारा संसार बैरी हो जाना, लेकिन बाल बांका भी नहीं होता है उसका, जिसका गोविंद रक्षक बन जाता है। तो गोविंद जब रक्षक बन गया तो पांडवों को दूसरी जगह ले गया। और अश्वत्थामा ने क्या देखा कि पांडव पुत्र 5 सो रहे हैं। आकर के 5 पांडवों के पुत्रों के गले काट दिए। 5 पांडवों के पुत्रों के जब गले काट दिए और गले काट करके वध कर दिया, ले जाकर के दुर्योधन को दिखाने लगा और कहने लगा, दुर्योधन, अरे ओ मित्र, हाँ, मैंने पांडवों को मार दिया। पांडवों को मार दिया तुमने? हाँ, मैंने पांडवों को मार दिया। अरे कोई प्रमाण है? बोले, हाँ, क्या प्रमाण है? बोले, 5 के सिर लेकर के आया हूं। दिखाओ तो सही, क्या लेकर के आए हो? जब दुर्योधन के लिए अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों के सिर दिखाए तो दुर्योधन धराम से जमीन पर गिर पड़ा।
और रोने लगा, कहने लगा मित्र, मेरा वंश तो वैसे भी निर्वंश हो रहा था, मेरा वंश तो वैसे भी नष्ट हो रहा था, और तुमने तो पांचों पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। ये पांचों पांडव नहीं हैं, ये पांचों पांडवों के पुत्र हैं। तुमने ये क्या कर दिया? अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। दुर्योधन विकल करते हुए प्राणांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा, जब दुर्योधन प्राणांत हो गया और पांडवों के ये पुत्रों के सिर में काट के लाया हूं, और पांडव अगर जिंदा है तो अब मुझको वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इधर देवी द्रौपदी ने देखा कि पांचों पांडवों का वध हो गया है। मां रो रही है, मां कुरण क्रंदन कर रही है, कुरई की भांति रो रही है। मां प्यारे, जिसके एक नहीं दो नहीं, अगर 5-5 संतान मर जाए एक साथ, उस मां का क्या हाल होगा। मां रो रही थी। गांडीवधारी अर्जुन ने आकर देखा कि देवी द्रौपदी रो रही हैं, तो कहने लगे, देवी तुम क्यों रो रही हो? अरे तुम्हारे बच्चों को मारने वाले हत्यारे को मैं अभी लाकर के मारता हूं, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं गांडीव धनुष को उठा करके कि तुम्हारे सामने ला करके ही मारूंगा। देवी द्रौपदी रो रही हैं। अर्जुन ने जैसे ही रथ को दौड़ाया अश्वत्थामा के पीछे, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ गांडीव धनुष लेकर के आ रहा है। अश्वत्थामा ने एकदम ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया तो अर्जुन घबरा गए। अर्जुन घबरा गए और अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जलाकर नष्ट कर देगा। कन्हैया कहने लगे, अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? कभी कभी देखा होगा, विष की औषधि विष होती है, कांटे से कांटा निकलता है, लोहे को लोहा काटता है। अरे तुम दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे और टकराकर शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और टकराकर शांत हो गए। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए और केस को पकड़कर घसीटते हुए देवी द्रौपदी के पास लाकर आए। प्यारे, देवी द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़कर अर्जुन ला रहे हैं। देवी द्रौपदी ने दौड़कर अश्वत्थामा की रस्सियों को खोल दिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको शर्म नहीं आ रही है? ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र के साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो? अरे तुमको पता है, तुम्हारी गुरु माता तो वैसे ही वैधव्य जीवन को प्राप्त हो गई हैं। उनके पति तो वैसे ही महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, और एक पुत्र बचा है, उस पुत्र के ऊपर वो जिंदा है और तुमने उनको रस्सियों में बांध लिया है। अरे ये पुत्र ही तो तुम्हारा गुरु के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। प्यारे, यहां पर समझो, जिस माँ के अगर 5 बच्चे मर जाएं, वो माँ ये व्यवहार कर सकती है? आज की माँ ये व्यवहार कर सकती है क्या? कह देगी, अरे नहीं। गली में अगर एक बच्चा आकर के थप्पड़ मार देना दूसरे बच्चे के, तो माँ क्या कहती है? चल जा, दारी के तू मार के आइए, तू भी मार के आइए। लेकिन हमें देवी द्रौपदी से क्या शिक्षा लेनी है? माँ के 5 संतान मारी गई है, फिर भी माँ कहती हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे, देवी अब तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने गांडीव धनुष लेकर के प्रतिज्ञा कर ली थी। अब मेरी प्रतिज्ञा निरस्त हो जाएगी अगर मैंने इसको छोड़ दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, सभी सभा बैठी है, सभी सभा में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा,
भैया क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा राजनीति शास्त्रों में लिखा है उस विधान का पालन करना चाहिए। भीम दादा कहने लगे, अर्जुन तुमने अगर इसको नहीं मारा तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। नकुल सहदेव कहने लगे, मंजली भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको तो मारना ही चाहिए। अब अर्जुन संकट में पड़ गए। अब अर्जुन क्या करें? तब अर्जुन ने गोविंद को प्रणाम किया, कन्हैया मार्गदर्शन कराओ, क्या करें? कन्हैया कहने लगे, अर्जुन ब्रह्मबंधुर हंतव्या आतताई वदारणा। ये ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत, और इसको छोड़ो भी मत और इसको मारो भी मत। अर्जुन कहने लगे, प्रभु बात तो जहां की तहां रही ना, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, छोड़ो भी मत और मारो भी मत, बात तो जैसी की तैसी रही। क्या करना चाहिए? मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन वध करना ही वध नहीं होता है। अगर किसी का अपमान कर दोगे तो वो वध से बढ़कर है। क्यों? मरने वाला व्यक्ति तो एक बार मरेगा, लेकिन अगर किसी का अपमान कर दिया है तो वो अपने अपमान को जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन इसकी आदि मूछ, आदि दाढ़ी मोड़ दो और मस्तक से मणि को निकालकर सभा से धक्का देके निकाल दो। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और आदि दाढ़ी, आदि मूछ मोड़ करके सभा से बाहर कर दी।